देखो एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। अब बनाइए फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। ये एक प्रकार का ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन CHCl3। इसका ब्रीफ डेफिनेशन क्या है? एटम्स आर removed from reactant to give unsaturated। आप लोग तब तक बनाइए अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। कई रूल्स आएंगे, सेट जेट रूल, हाफ मैलेस रूल, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। तो हम इसे पहला कर रहे हैं क्या एलिमिनेशन का? ए टाइप करेंगे अल्फा एलिमिनेशन। क्या आ रहा है इसका डेफिनेशन? बोथ द atoms removed from same carbon atom, removed from the same carbon atom ना। अब मैंने कहा इसको कहाँ से बनाना है? क्लोरोफॉर्म, कार्बन का सेंस। किसी को हीट हो रहा है और हीट हो रहा है, कैसे बनेगा ये मैं बता दूं। देखिए लिया क्लोरोफॉर्म, फास्ट ऐसे बनाना है। तो जैसे कि एलिमिनेशन जो होता है वो होता है E1। तो अगर हिंट कहूँ SN1 से कोरिलेट करो तो कैसे पढ़ोगे आप? पढ़ो, मेरा इशारा देखना, मैं इस बच्चे से पूछ रहा हूँ। बोलो E1 को कैसे पढ़ोगे? E और 1 एलिमिनेशन ये है, आप ये नहीं हो। एलिमिनेशन 1 का मतलब कितना पढ़ाया आज 15 दिन से मैं? यूनिमोलिक्यूलर। 2 का मतलब बाईमोलिक्यूलर। क्या पढ़े? इसका कुछ नहीं पढ़े 10 दिन से, इसका कोई मार्क भी नहीं है। E2 एलिमिनेशन बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब ऐसे कहोगे E1 क्या है? एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, एलिमिनेशन बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। और एक होता है E1 CB। तो क्या बोलोगे इसको? एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। इसी में से एक पैकेट फॉलो करेगा कोई भी। हम पहला E1 लेते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है। ये अभी मैकेनिज्म से पढ़ाऊंगा मैं, एक मॉलिक्यूल लेवल बता रहा हूँ अल्फा कैसे होगा। देखिए एक ही कार्बन है तो अल्फा खुद ही है। अब यहाँ से अगर एक Cl माइनस निकल जाए, माइनस Cl माइनस, तो क्या बनेगा? HCCl। यहाँ क्या आएगा? फिर क्या कर दो आप? माइनस H प्लस, क्योंकि एक नेगेटिव नेचर हो जाएगा एक पॉजिटिव के, तभी तो दोनों आपस में जुड़ बॉन्ड बनेंगे। विथ इलेक्ट्रॉन विदाउट इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा? HCl लेस। तो क्या बनेगा? देखो अब ये क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव खत्म करेगा, एक बचेगा। मतलब ये कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ से क्या हो जाएगा? तो देखो कौन कहा, किसी का नहीं सुनना है। देखिए डिस्टर्ब कर देते हो। क्या बना ये? H है ना, इसका इलेक्ट्रॉन समझो, H प्लस गया, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड छूट गए हैं, ये पूरे इसके पास से गए। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो हम ऐसे दिखाते हैं और बना Cl और बाई प्रोडक्ट क्या निकला फिर? प्लस Hc। अच्छा इसमें किया क्या? एलिमिनेशन किसका कराया मैंने? अल्फा से ही दोनों कराया। अब मैंने एक चीज लिखा था, बनता है अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, लिखाया हूं ना। ये आपको पाई बॉन्ड नहीं अपीयर दिख रहा है, लेकिन अनसैचुरेशन यहाँ पे सेंटर पे अनसैचुरेशन है कि नहीं? देखो तो कहने का मतलब है जो लिखा है ना अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट लिखा, मैंने नहीं लिखाया है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। वो तो होता है कि 1 एक सिग्मा और 2 सॉरी एक में एक सिग्मा 1 पाई, एक में एक सिग्मा 2 पाई। तो आपका एक नॉर्मल एकेडमिक लेवल दिखता है, ये थोड़ा ये भी अनसैचुरेशन है। हाइब्रिडेशन कितना है? sp2 लिख लो। और एक क्या है?
then it's not nucleophile having minus charge but it's electrophile. तो It मतलब is- फिर अगर अनसैचुरेशन में है तो उस कार्बन का sp2 होना चाहिए आर्टिलाइजेशन, ऐसा बोल सकते हैं। यस होना चाहिए, कंपलसरी है। अभी दिखाऊंगा सेंटेंस जब इस मैकेनिज्म में आऊंगा मैं, अभी मैकेनिज्म पार्ट नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा टाइप बता रहा हूँ। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना, रीजन एक ही है, सारे कंडीशन फेल होते हैं, सुपरसीड करना उसके ऊपर ऑक्टेट, कितना भी माइनस चढ़ा दो उसके ऊपर, ऑक्टेट नहीं पूरा है तो माइनस न्यूक्लियोफिलिक नेचर नहीं होगा, पहले अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, अपना पेट भरेगा तभी किसी को मैं दे पाऊंगा, मेरा पेट नहीं भरे मैं क्यों किसी को दूंगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये अल्फा एलिमिनेशन ओवर हुआ। थोड़ा सा बीटा का देखते हैं अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे, और वो सी के ऊपर माइनस चार्ज लगाना जरूरी है, वो रहेगा यही रिप्रेजेंटेशन। क्या पूछी फिर से पूछो। वो जो लोन पे हमने बनाया सी के बाजू में उसके ऊपर माइनस चार्ज लगाना जरूरी है क्या? हाँ। प्लस और माइनस तो कट जाएगा ना, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुआ ना, लेकिन भले उसी का दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो माइनस चार्ज लगेगा। दोनों के दोनों जा रहा है, हाँ। H प्लस यहाँ से गया है, हाँ तो सी पे माइनस चार्ज आएगा और आएगा। पहले से प्लस है तो फिर वो न्यूट्रल होना चाहिए ना, माइनस चार्ज क्यों लगाएंगे? ये जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लिया ना, पहले ये इसकी बॉन्डेड कंडीशन में थी, हाँ। जब बॉन्डेड जैसे फ्री रेडिकल वाला भी जब होता है एक एक को न्यूट्रलाइज कर देता है फ्री रेडिकल वाले में, लेकिन जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दोनों के, भले ही इसका एक है लेकिन बॉन्डेड कंडीशन में था तो दोनों इसने ले लिया, जब दोनों ले लिया दोनों के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ दिखाओगे, दोनों मान लीजिए यहाँ पे डॉट करो, कोई था अभी चला गया, ये दोनों इसी के ऊपर आ गया, हाँ। वो दोनों शिफ्ट होके इसके पास आ गए, इसने खींच लिया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। ऐसा सोचना आपको, इलेक्ट्रॉन खींच लिया है दोनों इलेक्ट्रॉन, तो माइनस आया क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन अभी, ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड अभी नहीं है, थोड़े फ्री हैं, यहाँ बॉन्डेड थोड़े फ्री है और दो इलेक्ट्रॉन आया, दोनों यहाँ दिखाओगे और बोरोड है किसी से उसके ऊपर माइनस लगा देता है, हाँ लोन पेयर जैसे दिखता है। एक फॉरवर्ड हुआ मैं समझ रहा हूँ। और पहले से प्लस चार्ज लगाना तो फिर वो प्लस और माइनस कोई चार्ज तो नहीं होना लगना चाहिए। चाहिए। मतलब यहाँ पे प्लस है। मैं वो जान रहा हूँ जो बोल रहे हैं, हाँ। ये जो हुआ ना समझ रहा हूँ, यहाँ जो प्लस आया तो इसको यही कह सकते हैं कि जो दोनों बॉन्डेड, जब भी एक प्लस हो और दोनों बॉन्डेड जाते हैं, यही कन्वेंशन है, यही कन्वेंशन है, कंफर्म एंड 100% कन्वेंशन है, जब यहाँ प्लस हो कार्बन के पास और एक और यहाँ कोई रहा हो और वो जब हट जाए, अपना लीव करके जाए, एज इलेक्ट्रोफ्यूज चला जाए, ये दोनों जब इसके पास आएंगे तो उसको यही साइन देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो मेटल उटल आता है इनऑर्गेनिक का, जो इलेक्ट्रॉन अभी जैसे आप पढ़ोगे ये ओर्स रिएक्शन का मैकेनिज्म, फ्रैंकलाइन रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो आपने 11th में हाइड्रोकार्बन में किया है, वहाँ सिंगल सिंगल जाके वहाँ मेटालिक केस में काउंट करते हैं, यहाँ पे जब भी जाएगा पूरा शेयर्ड एरिया तो इसको दिखाने का यही तरीका है, ठीक है, ये कंफर्म है, यही दिखाते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बीन, क्या बोलते हैं, कार्बीन, बस ये लिखो। नेक्स्ट है आपका बीटा एलिमिनेशन, लिखो इन बीटा, एक सेंटेंस, एक छोटी सी लाइन लिखो, एट बीटा पोजीशन। अच्छा पहले में ये समझे, जैसे उसने पूछा कि सर हाइड्रोजन आना कंपलसरी है, यस कंपलसरी है, लेकिन अल्फा पे ही है, और बीटा में क्या होगा तब, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो यहाँ लिखो बीटा में, व्हेन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा पोजीशन, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा पोजीशन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिया CH2H, एक बना लेते हैं CH2H, और फिर यहाँ हम ले लेते हैं CH2H लिया, ये हो गया बीटा पोजीशन, तो अल्फा बना दीजिए CH2Cl, राइट, और हम करा रहे हैं इसका बीटा एलिमिनेशन। और कल यस्टरडे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे SN1 SN2 होता है वहाँ पे एलिमिनेशन थोड़ा ये होता है, और ये सारे केसेस किसके हैं, एट हायर टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में बोला मैंने। अब यहाँ क्या बनेगा, Cl लेके गया, राइट, और H अपना लीव करके गया, मतलब -H+ एंड -Cl-,
ठीक है, तो प्रोडक्ट बन गया HCl और यहाँ से ये गया है, ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और अगर एक बॉन्ड गया है, एक बॉन्ड आया है, ऐसा सोच सकते कि ये गया तो यहाँ प्लस आया, सोचने के लिए ये भी प्लस, और ये छोड़ के गया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। लेकिन उस माइनस को हम ऐसा दिखाएंगे क्योंकि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अब ये दोनों मिल क्या बना देंगे, ये पूरा यहाँ आएगा, देखो बना तो इलेक्ट्रॉन तो पूरे यूज हो गए, लेकिन ये प्लस चला गया क्योंकि एल्कीन आपको दिख रहा है। एल्कीन क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। अब बताओ यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगा के सोचोगे, फिर आपको वही मिलेगा, बता रहा हूँ। बॉन्डेड आए ऐसे दिखाया, वो बॉन्डेड फिर यहाँ उतरेंगे क्योंकि कार्बन माइनस अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से बॉन्ड में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि अदरवाइज ये आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो इसमें आकर के दोनों का शेयर करके पूरा करेगा, प्लस माइनस करता हूँ। ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है, ये माइनस नहीं है, कह सकते हो माइनस दिखाएगी क्योंकि बोरोड है किसी का, एक कन्वेंशन है, आपको समझना है, फिर एक न्यूट्रल करके बन जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन। जब बीटा पोजीशन हाइड्रोजन चला जाए। तीसरा लिखो सर गामा एलिमिनेशन। पूछो बीटा पोजीशन मतलब हाइड्रोजन के बाजू वाला। विद रिस्पेक्ट टू, आप यहाँ से ना वाटर में निकाल सकते हो, एल्कोहल के चैप्टर में भी बीटा एलिमिनेशन आएगा, गामा। अच्छा ये तीनों टॉपिक वहाँ भी उस चैप्टर में भी है, अल्फा बीटा गामा ना यही नहीं आता, वहाँ भी आता है, ठीक है। तो हम जैसे यूजुअली डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते थे, इसमें फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले को हम बीटा कार्बन। प्रिंसिपल वही है, कहीं भी अगर वो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद वाले को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ बदला नहीं है, वही है। बताओ यहाँ कहाँ डाउट आ रहा है, देखो ना, अगर ये ग्रुप है तो ये अल्फा है, मैंने कहा बीटा एलिमिनेशन पढ़ा रहा हूँ, ये बीटा है, बीटा से हाइड्रोजन जाना है और अल्फा से हैलोजन जाना है, अल्फा से हैलोजन जाना है, अल्फा से हैलोजन जाना है। और पूछना है कुछ पूछो, केवल देख रहे हो आप लोग। अगर जो हाथ ऊपर करो आप, लेफ्ट हैंड, हाँ वही रहने दो, ऐसे टेबल पर सीधा बैठ, बोलो। अगर और एक इस साइड हम लोग ने CH2 लिया तो फिर वो भी बीटा ही हो जाएगा ना। वो वाला केस बता रहा हूँ, दैट इज द सेटजेफ रूल, हाफमैन्स रूल, ज़ेटसेव रूल, सेटजेफ रूल, वो सब आज धीरे धीरे आएगा। जो आप पूछ रहे हो, इधर हो उधर हो, फिर कैसा प्रोडक्ट बनेगा, किधर जाए तो दो बीटा होगा या कुछ होगा, वो केस अभी अलग से आएगा। अभी मैं नॉर्मल सिंपल बता रहा हूँ। जैसे आपका कहना मैं समझ रहा हूँ कि सर अगर ऐसा हो CH3 CHOH CH3, हाँ मैं सब समझ रहा हूँ, बीटा है, फिर और हो, फिर बीच में और बढ़ा करके बीच में इधर का उधर का, वो सब केस आएगा, सेटजेफ रूल बताऊंगा। अभी एक नॉर्मल मैं बता रहा हूँ मॉलिक्यूल, वो सब इधर आएगा, ठीक है। गामा एलिमिनेशन कुछ बताना है फिर से, यहीं को थोड़ी बताऊंगा, समय आने दो उसका। यहाँ पे Cl भी ले सकते हो, OH भी ले सकते हो, कुछ भी कोई ग्रुप ले सकते हो। तब यहाँ से भी निकाल के प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ से भी निकालो, दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार इधर से निकालोगे तो ये एल्कीन बनेगा, इधर से निकालोगे फाइनली दोनों एल्कीन एक ही रहेगी, नहीं मिल रहा। प्रोपेन के केस में सेम ही रहेगा। अच्छा गामा एलिमिनेशन में लिखो तो, गामा एलिमिनेशन, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम गामा पोजीशन। अब गामा पोजीशन निकालोगे कैसे, फंक्शन ग्रुप के बाद का कर रहा हूं, करके दिखा रहा हूं। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम गामा पोजीशन। चलिए देखते हैं। CH2 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 Cl CH3, मैं जानबूझ के ऐसा बनाया। यहाँ फंक्शन ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन बीटा, ये कार्बन गामा, ये कार्बन डेल्टा, ऐसे, ठीक है। यहाँ से निकालना है क्या, हाइड्रोजन। तो CH2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और चाहूँ तो इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बात वही हुई ना, CH2C। करेंगे क्या, लिखोगे आप गामा से -H+ हुआ है और अल्फा से Cl- हुआ है ना, बन गया है क्या, HCl। तो जब यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, विथ गया, विदाउट गया, एक बॉन्ड बनेगा। तो बन क्या जा रहा है इसी केस में, साइक्लाइजेशन इज देयर इन गामा
एलिमिनेशन। तो आपका प्रोडक्ट बना CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। नाम क्या आ जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें नोट करके क्या लिखोगे कि इन गामा एलिमिनेशन cyclic products are formed in gamma elimination comma cyclic products are formed। ये तीनों का एक परिचय बता दिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, अब मैकेनिज्म में जाएंगे। यस, बोलो, हेडिंग लिखो, कंडीशंस फॉर एलिमिनेशन। क्या हो जाए कि आपको लगेगा कि यहाँ एलिमिनेशन ही होगा, SN1 फेवर नहीं होगा। पहला हाई टेम्परेचर, फटाफट लिखो, हायर टेम्परेचर। इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, इसका मतलब है रिएक्शन कैसा थर्मिक है, एंडोथर्मिक। हाई टेम्परेचर, कंडीशंस फॉर एलिमिनेशन। हाई टेम्परेचर मतलब आप ऐसा सीधा लिख दो, टेम्परेचर इज मोर, i.e. एंडोथर्मिक इन नेचर, एंडोथर्मिक इन नेचर। तो डेल्टा H कैसा आएगा इसका? एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव आएगा, मोर देन 0 आएगा। ये मोर देन 0 है। दूसरा कंडीशन, बोलो, और क्या फेवरेबल हो सकता है एलिमिनेशन के लिए? कोई और कंडीशन? टेम्परेचर ज्यादा कर दो, एंडोथर्मिक नेचर आ जाएगा। और कोई कंडीशन निकालो सोच के। हाँ, एक और निकल सकता है। जितना केस आपने पढ़ा अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन में, हर जगह क्या देखा? सिग्मा ही टूट रहे थे रिएक्टेंट से। और कितने सिग्मा टूट रहे थे? 2 सिग्मा। एक Cl का सिग्मा टूट रहा था और एक H का सिग्मा। 2 सिग्मा तोड़ने में एनर्जी क्या ज्यादा लगेगी? तो कह सकते हो कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ये कंपलसरी कंडीशन, 2 ही सिग्मा ब्रेक करना, 3 टूट जाए तो एलिमिनेशन में नहीं आएगा। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या बना रहे थे? 1 सिग्मा और 1 पाई बना रहे थे। अब कहोगे सर यहाँ पाई नहीं दिखा, तो वहाँ पाई नहीं दिखा तो लैकिंग दिख रही है। ये आपको बता रहा हूँ मैं बीटा एलिमिनेशन का केस। बीटा लिख लो नहीं तो कंफ्यूजन, बीटा एलिमिनेशन। 1 सिग्मा 1 पाई बनता है, मतलब 1 सिग्मा कन्वर्ट हो रहा है प्योरली 1 पाई में, 1 सिग्मा रिमेन रह जा रहा है। एक ही कंडीशन। और हाइब्रिडेशन में चेंज हो रहा था कुछ, कह सकते हो कि कैसे जा रहा है जनरली sp3 से, लेकिन एक कंपलसरी नहीं है, sp2 में जा रहा है। वो लिखो, तीनों में लिखते रहो फटाफट। और सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड बन रहा था। हो गया? आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ा है? एडिशन ऐसा होता था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 निकल कैटलिस्ट लेते थे तो बन जाता था डिप्रेशन। इसी का उल्टा कर दो तो फिर ये बन गया ना, एलिमिनेशन कर दिया आपने HH का। तो कह सकते दिस इज द रिवर्स ऑफ एडिशन, दिस इज द रिवर्स ऑफ एडिशन।
अब मैकेनिज्म चल रहा हूँ, रिवर्स ऑफ एडिशन। This is the reverse of addition reaction. E1 लिख लिया ना, E1 वहाँ लिख चुका हूँ। इट इज एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट ब्रीफ में ही लिखना है, कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। आप लोग पूरा SN1 जैसा ही लिखना है। इट इज पहला पॉइंट हो गया ना, दूसरा लिखोगे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। एक ये बनता है। अच्छा, जहाँ भी कार्बोकेटायन बनेगा तो स्टेप कितने होंगे? टू स्टेप प्रोसेस। एक बात बताओ, तीसरा तुम लोग का क्लास तो आज 10 बजे शुरू हुआ। तो क्या स्टेप बोलो फटाफट। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन लिख लो, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट तो वही होगा 3 डिग्रीज मोर देन 2 डिग्रीज मोर देन 1 डिग्री, सेम ऑर्डर। फिर पांचवा क्या हो जाएगा? आर आई मोर देन आर बी आर मोर देन, मतलब है 99% मैं कह रहा हूँ लगभग सेम है SN1 की तरह। और फिर आर सी एल आर क्या बन जा रहा है? आर है। आओ इसका मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्टिविटी है ना 3 डिग्री मोर। हाँ जी, वही है, रिएक्टिविटी है। अगर एलिमिनेशन के बाद हम E1 पढ़ रहे हैं ना, अब E1 का मैकेनिज्म पहले बताऊं तब समझेगा मैं क्या लिखा रहा हूँ। ये अपना लिख लो, बेसिक फिर आता रहेगा, बताते रहेंगे। मीनवाइल इफ पॉइंट्स आर कमिंग न्यू देन विल फिर चलो मैकेनिज्म विल्स आ जाओ, मैकेनिज्म फटाक से। E1 फिफ्थ वाला पॉइंट भी रहेगा फिर। स्टेप 1 लिखो। स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ C+। मान लीजिए आपने ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl। या अगर जनरलाइज करोगे क्या लोगे? RCl। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 प्लस बना 1 डिग्री का। अभी 1 डिग्री बना दिया हूँ, लेकिन मान के चलना है कि 3 डिग्री बनाना आपको, क्योंकि 3 डिग्री का रिएक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। फटाफट कराना है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ R ले रहे हो, मेरा कहना है कि C लिया, 3 डिग्री बनाना होता है CC ले लो, 2 डिग्री बनाना 2C ले लो,
अदरवाइज सब H ले लो। ठीक है, तो ये बना कार्बोकेटायन। सॉरी, अब क्या होगा, मतलब यहाँ से पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप पे क्या है, मतलब रिमूवल ऑफ Cl माइनस और X माइनस निकल रहा है, माइनस पहले मतलब रिमूव हो रहा है, Cl माइनस और X माइनस निकल गया, पहला स्टेप था। तो सर अब फिर रोल सुनो, पोलर और सब वही है, 99% कुछ अलग सोचना ही नहीं है। अब यहाँ से लिखाऊंगा, लिस्ट लंबा होगा, सब वही लिखो। अच्छा लो लिख लो, उसके बाद क्या होगा, फिर E1 में सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर, सब वही कहानी है, पोलर एंड प्रोटीन, और कुछ जो वहाँ का था पोलर प्रोटीक है, वन स्टेप प्रोसेस है। प्रोडक्ट 2 फॉर्म है। अच्छा, प्रोसेस 2 स्टेप का है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर। लिख सकते हो, अगला क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 क्यों है, एक ही रिएक्टेंट सब्सट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। फिर वही सब फैक्टर साइज वगैरह का ये वगैरह, क्या स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ भी है, सब कुछ वही फील है आपका। अभी थोड़ा ब्रीफ करके बता रहा हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर यहाँ लिए हो तो ज़्यादा प्रेफर करता है E1 को। अच्छा, और बेस कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइड वीक होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइड होना चाहिए, कार्बोकेटायन बनना है, ठीक है ना। तो अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा, जब कार्बोकेटायन बन गया तो हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब अल्फा बीटा गामा कोई भी एलिमिनेशन कराओ आप, ठीक है, देखना है किसके बगल में है कौन। अब जरा सोचिए, प्लस बना है 3 कार्बन, अगर यहाँ से हटाओगे तो क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। देखिए बोर्ड पे, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा बीटा, ये हटा रहा हूँ, अल्फा बीटा। अगर अल्फा और गामा ही बनाऊं तो क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा। साइक्लिक बनेगा। हमें क्या पढ़ना है, इसमें बीटा एलिमिनेशन कराना है। तो बीटा कहाँ है, एक ही बीटा है, और एक ही बीटा पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमें 1 हाइड्रोजन हटाना है, 2 हाइड्रोजन नहीं हटाना, ये भी ध्यान रखना, 2 नहीं हटा सकते एलिमिनेशन में, 1 ही हटाना है। 1 सिग्मा गया, 1 सिग्मा और 2 ही सिग्मा तो होगा, क्योंकि 1 Cl माइनस है, उसकी स्टेबलाइज करने के लिए 1 ही H प्लस सफिशिएंट है। तो यहाँ से जाएगा, जब सेकंड स्टेप क्या लिखोगे, लिखो बीटा एलिमिनेशन। इसको एक्चुअली और नाम दे सकते हैं क्या, बीटा एलिमिनेशन को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्यों, डिहाइड्रोजन तो पूरे इसके मैकेनिज्म को बोलेंगे। इस स्टेप 2 में तो हम सिर्फ हाइड्रोजन निकालते हैं। पूरा ओवरऑल बता देना। यहाँ से H गया है, अब मैं X गया है, H निकाल रहा हूँ, तो पूरा निकल गया नीचे। हाँ। Cl वही इसलिए लिखा हूँ, यहाँ से क्या गया, X माइनस गया है, सराउंडिंग पड़ा हुआ है, वेट कर रहा है अपने स्टेबिलिटी के लिए, और अब यहाँ से H जा रहा है दूसरे स्टेप में, तो दूसरे में बन जाएगा ना HCl, हाँ। दूसरे में HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो D का मतलब निकाल दो, H का मतलब हाइड्रोजन, अब Cl पहले से HCl बाई प्रोडक्ट निकलेगा, HCl निकलेगा ना। मैं एक सेंस बता रहा हूँ कि जहाँ भी एलिमिनेशन होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता है, क्योंकि पहले से हाइड्रोजन निकाले हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ले लो CH3 CH2 CH2 प्लस, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, ऐसा माइनस H प्लस। अब दूसरे स्टेप में निकल रहा है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ओके, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसमें भी 2 ग्राफ के पीक्स आएंगे, बाकी सारे फैक्टर वही है, लिख लो उसको। फिर अगला चलो, टेम्परेचर क्या है, हाई है, और क्या क्या लिखोगे वहां पे,
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, जैसे वाटर ले लो, क्या ले लें, वाटर के प्रेजेंस में होगा ये। और क्या, टेम्परेचर मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस। और पहला स्टेप क्या है, स्लो है, पहला स्टेप क्या है, आरडीएस है, यही आरडीएस लिखो, देखिए पॉइंट बोलता रहेगा, वही आरडीएस है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आरडी अब दो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाने, मोर देन 60 लिखा गया और पोलर लिखा गया। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर लिया गया, दोनों का प्रोडक्ट बनाइए। क्योंकि मैंने कहा एलिमिनेशन, साइड बाय साइड एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों कॉम्पीट करते हैं, दोनों कॉम्पीट करते हैं कौन बने। पहले बताया था कितना भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ठीक है, तो इससे नॉन फर्क नहीं पड़ता था, वीक बेस ही उसको फेवर कर देता था। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, ये क्या अंडरगो करेगा, ये क्या अंडरगो करेगा, सर 60 डिग्री वाला एलिमिनेशन जाएगा प्रोडक्ट बना के और 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। प्रोडक्ट बनाइए। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था कि बीटा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है ना, है एक हाइड्रोजन बाई चांस, देखो इधर दो पे अल्फा बीटा पे है, ये तो प्रोडक्ट बना देगा। बट अगर यहाँ मैं CH3 लिख दिया होता एक और, तो क्या यहाँ पे है बीटा पे हाइड्रोजन, तो यहाँ से मत निकाल देना, वो गामा पोजीशन है, तो यह नहीं कि रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, तो उस पे जबरदस्ती नहीं मारना, हमको बीटा पे क्या देखना है, हाइड्रोजन इसलिए अभी लिखा दूंगा उसको, ये प्रोडक्ट बनाइए, इसका प्रोडक्ट बनाइए। और अगर इफ समवेयर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, यहाँ होगा तो रीअरेंजमेंट करा के और प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है, जल्दी ट्राई कीजिए, बनाइए प्रोडक्ट। सर रीअरेंजमेंट के बाद भी सेम ही आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज टर्शियरी पे जा रहा है यहाँ तो आपका बनेगा CH3 और नीचे CH3। अब अगर कार्बन बताएं सेकेंड वाले पे, यहाँ पे सर वो CH नहीं आएगा, सर वो CH नहीं आएगा, H चला जाएगा। डबल बॉन्ड है ना सर। सर ऊपर में C के पास बॉन्ड बन, इतने छोटी चीज की इतना ज्यादा पूरी क्लास बोलने लगती है, वो सब जानते हैं। नहीं हटाया, छोड़ो उसको, छोड़ो उसको। अब ये तो टू ही, जो इधर देखो मैं क्या बना रहा है, इधर का CH3 CH CH2 प्लस CH3 प्लस आया, तो आप यहीं पे एक प्रोडक्ट बना सकते हो OH ना, लेकिन एक शॉर्ट लिंक है, 1 डिग्री का स्टेबल नहीं होता, तो दूसरा क्या बनेगा, ये नहीं के बराबर बनेगा, क्योंकि ये तुरंत क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। कैसे, यहाँ पे H है ना, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा CH3 यहाँ प्लस आ गया, अब यहाँ पे OH माइनस जो है वो अटैक करके टर्शियरी अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, ये स्टेबल होता है, उधर से वो बनेगा, इधर से बनेगा, लिख लो। जैसे Cl जाता रहेगा, मानो डॉट 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 ऐसे बनाओ, डॉट 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 डॉट, वैसे ये जाता रहेगा, ये इधर और वो वैसे डबल बॉन्ड
फॉर्म होता रहेगा साथ में। मतलब ये कह सकते हो एक टाइम ऐसा है कि दोनों sp2 कंडीशन में रहेंगे, है ना, और टाइम इसका होगा 10⁻⁶ सेकेंड का, और एक साथ में ही बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। मतलब E2 एलिमिनेशन क्या हो रहा है, रिमूवल टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एट ए टाइम। एज सून एज Cl विल जाएगा वैसे H जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता रहेगा पार्शियल डॉट डॉट। ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसा डॉट 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 पूरा डॉट डॉट रहेगा, तो इसको जहाँ जाना वैसा -SCH हो जाएगा। वन स्टेप है, ये अलग से स्टेप नहीं काउंट करना। तो E1 में क्या था, E1 2 स्टेप का था, Cl माइनस गया है, आराम से कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ है और वो वेट कर रहा है कि मैं अपना कैसे प्लस को हटाऊं, उसके लिए बेस आता है और H को लेके जाता है H प्लस को, और तब वो बॉन्ड फॉर्म होता है। 2 स्टेप का होता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो वेट नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में, आके तुरंत अटैक करना चाहेगा वो बेस, और बेस अटैक करेगा तो क्या करेगा, इसको लेके जाएगा H प्लस को, Cl माइनस जाएगा, दोनों को तुड़वा देगा, तुड़वा के फिर Cl बना करके तुरंत डबल बॉन्ड जनरेट करा देगा। बेस का रोल क्या है, नहीं क्या बोलते हैं उसको, नाम नहीं पता, क्या बोला था मैंने उसको, स्ट्रॉन्ग, ब्रॉन्ज बोले जा रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बेस का यही रोल है। जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, कौन सा ले स्ट्रॉन्ग, अच्छा इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये सब वाले एसीटोन वगैरह ये सब लेना है, तो वो तोड़वा तो देंगे Cl बॉन्ड, वहीं छोड़ दिए रहेंगे। जो बेस बेसिक पार्ट आएगा, मानो ये बेस है, बेस माइनस इसके प्रोटॉन को लेके उसी समय जाएंगे, अलग से नहीं जाएंगे, कार्बोटन बनने ही नहीं देगा, तुरंत के तुरंत होता है। ये कह रहा कि वो तुरंत वो भी गया और ये बन जाता है। और ये सब पॉइंट्स है, सिंगल स्टेप है, रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बाई मॉलिक्यूलर ट्रांजिस्टेड बनता है, हाई टेम्परेचर फेवर्ड है, एंडोथर्मिक कंसर्टेड है, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्ड है, और सब प्रोसेस एक साथ होता है। ठीक है, एक नोट करके लिखो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करके। यहाँ Cl माइनस है, जो रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन हो रहा है, वो बेस जब आएगा, बेस भी बड़ा साइज का होगा, ये भी बड़ा साइज का है, और यहाँ से लेके जाएगा, इसको ले जाने में यहाँ से दिक्कत होगी, स्टेरिसिटी आएगी। तो ये कहते हैं कि एंटी एलिमिनेशन आता है। क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन का मतलब कि ये H और Cl एक साइड में नहीं होने चाहिए, एक तरफ 180 पे होना चाहिए, ताकि कि बेस वहां से जाकर के लेकर, क्योंकि बेस बड़ा साइज का हो सकता है, छोटा साइज हो सकता है, स्टेरिसिटी ना, क्लोरीन ऑलरेडी बड़ा, क्लोरीन तो बड़ा होता ही है, कोई भी हेलोजन बड़ा साइज का है, देन कार्बन हाइड्रोजन, तो उसी सेम डायरेक्शन से बेस जाकर के नहीं निकाल पाता, उसको दिक्कत होती है। दैट इज व्हाई बीटा हाइड्रोजन शुड बी एट एंटी पोजीशन टू अल्फा हाइड्रोजन। लिखो, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटा हाइड्रोजन elimination, beta hydrogen elimination, beta hydrogen elimination should be beta hydrogen elimination should be at anti position with respect to halogen, with respect to halogen। अब उसको हो सकता है कि फ्लाई एंड वेज इसको जो दिखाते हैं, अगर रिएक्टेंट में मान लीजिए हाइड्रोजन डॉट 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 पे है, तो प्रोडक्ट में Cl कहीं पे उसके अपोजिट से निकला होगा, तो ऐसा प्रोडक्ट को ध्यान में रखना। मैं क्वेश्चन दूंगा फिर समय बचेगा, इतना याद रखिए। इस पॉइंट को देने का मतलब है कि Cl जहां से जा रहा है उसके अपोजिट से ही H जाएगा। लिख लिया पॉइंट वाला, H is removed from anti position of halogen।
ये कन्फर्म है। रीजन क्या होगा? ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। लिख लें, ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट, ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट। E1 CB heading E1 CB E1 CB और इसको E1 CB लिखो, लिख चुके ही हो इसको एक बार वंस। इट इज एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर conjugate base type of mechanism। कैसे होगा देखिए, इसी में दूसरा पॉइंट, इट्स अपोजिट ऑफ E1, अपोजिट ऑफ E1। जैसे मैकेनिज्म होगा इसका, आपने ले लिया CH3 CH2 CH2 Cl, तो पहले स्टेप में क्या कराओगे आप? कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कैसे बनेगा? तो पहले स्टेप में क्या होगा? हियर रिमूवल, पहले बेस H+ को लेके भागेगा, रिमूवल ऑफ H+ बाई बेस। कौन सा H+? कहाँ से मतलब H जाएगा? ये बीटा है, एंटी पोजीशन से निकल जाएगा। कहाँ से? एंटी। क्या क्या बनाएगा जरा बताओ? CH3 CH2 माइनस CH2 Cl अभी भी है, गया नहीं है, उल्टा करा रहा हूँ ना, Cl नहीं गया है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? CH3, देखो कॉन्जुगेट बेस, इसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। क्या बना है? कॉन्जुगेट बेस बना है। अब CH3 CH माइनस CH2 Cl, क्योंकि ये E1 टाइप का है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही लेना है। अब इसको ये तोड़ेगा, सॉल्वेंट क्या बनाएगा? माइनस Cl माइनस जाएगा। ये भी 2 स्टेप का ही प्रोसेस है। एक में कार्बन आयन बन रहा है, कह सकते हो कार्बन आयन बनाना, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, कार्बन आयन टाइप का बना। अब क्या बनेगा? Cl माइनस चला जाएगा, तो अगले स्टेप में क्या बनेगा? C विल गेट प्लस चार्ज, CH3 CH माइनस CH2 प्लस, मतलब कि ये बॉन्ड बना लेगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। इसको हटा दे रहा हूँ, डबल बॉन्ड। अब ये बन रहा है, ठीक है। एक आपका हो गया E1 CB। नेक्स्ट लिखो सेटेजेक रूल। तब इस पे क्वेश्चन कराऊं। और फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका रूल लिखो।
दिस रूल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेट इज ए फ्रूट during formation of alkene by elimination the obtained product that obtained the product will be favored oblique stable जो stable तो वही फेवर होता है will be favored or stable which has अभी पीछे सर नहीं लिखे हो गया आएगा परिपाठ में आएगा तो obtained product will be favored or stable that means beta hydrogen is to be removed in such a way that beta hydrogen is to be removed in such a way that to form highly substituted or having more alpha hydrogen alkanes. For example, CH3 CH3 यहाँ पे Cl है, टेम्परेचर ज़्यादा है और लिया गया है पोलर कोटिंग सॉल्वेंट वाटर। अब आपको प्रोडक्ट बताना है, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए तो यहाँ से कहोगे इस साइड वाला हाँ, करना चाहिए तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा लेफ्ट साइड वाला। हमारे पास एक बीटा है और दूसरा बीटा प्राइम, दो बीटा है। तो हम एक काम करेंगे, अगर यहाँ से निकाल के देखते हैं, यहाँ से गया तो जहाँ से जाएगा उसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक बनेगा 3 CH डबल बॉन्ड CH है ना। तो यहाँ देखोगे ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये हाईली सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल ग्रुप और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ अल्फा 3 है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ अल्फा 3, टोटल 6 अल्फा है। अगर आप चाहते तो एक हाइड्रोजन 1-2 मोर हाइड्रोजन कुड बी रिमूव्ड, वो भी हट जाते हैं। तो वहाँ पे क्या आता है 6 2 12 अल्फा हाइड्रोजन आता है, वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जैसे एक तो ये हो गया, ये मेजर है आपका, ये मेजर प्रोडक्ट। लेकिन ध्यान देना ये मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग है, सेट Z
किसके अकॉर्डिंग है? सेट जेफ। और ये जो ऊपर का प्रोडक्ट है माइनर प्रोडक्ट, ये अकॉर्डिंग टू हाफमैन्स रूल है। हाफमैन रूल इज 100% अपोजिट ऑफ दिस स्टेटमेंट। यहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल। हाफमैन से क्या होगा? लेस सब्स्टिट्यूटेड विल बी फेवर्ड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हाफमैन। मतलब कह सकते हो कि एक ही ये क्या हो रहा है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कर रहे हो उसको आप, मैकेनिज्म कोई भी हो। अब यहाँ ये कंडीशन है तो E1 जा रहा है, कार्बोकेटायन की वजह से जा रहा है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के तो दोनों प्रोडक्ट हैं। अगर पूछे कि हाफ कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो तरह के बनेंगे, एक सेट प्रोडक्ट बनेगा ना, और एक हाफमैन्स प्रोडक्ट बनेगा। ये हाफमैन्स प्रोडक्ट है, हाफमैन रूल एंड हाफमैन प्रोडक्ट। हाफमैन प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बने। हाफमैन रूल क्या है? During the time of dehydrohalogenation followed by E1 mechanism, less substituted alkenes are more formed according to Halfman's rule. Halfman's rule, ठीक है? Halfman अपोजिट है, बस ये दोनों लिख लो। Okay.